आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और इसमें एक टॉपिक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वर्तनी शुद्धिकरण यानी वर्तनी शुद्धिकरण। ये टॉपिक है। यह टॉपिक किसमें आता है, किसके लिए वीडियो उपयोगी होने वाला है, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो जेल वार्डर, जो कि जेल पुलिस आप कह सकते हैं, जेल वार्डर और फायरमैन पुलिस में आएगा निश्चित रूप से। इसके बाद आपका लेखपाल में हिंदी आती है, जानते हैं होंगे आप। इसके बाद राजस्व निरीक्षक जो वैकेंसी आने वाली है उसमें हिंदी आएगी। इसके बाद यूपीएसआई में हिंदी आएगी। हिंदी क्या, ये टॉपिक पूछा जाएगा यूपीएसआई में। इसके बाद जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है यानी आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी है, कुछ ना कुछ तो आएगी, क्योंकि आप जानते भी हैं 2022 में चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें भी ये टॉपिक पूछा जाएगा। और हिंदी सबसे ज़्यादा कहाँ पूछी जाएगी, तो आप जानते हैं कि 37 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक अच्छा खासा अपना योगदान देती है हिंदी, अगर कंप्लीट है तो। यूपीएसआई में 40 प्रश्न होते हैं और जो यूपी पुलिस की आगामी वैकेंसी आने वाली है, संभावना है, उसमें भी आपके 37 प्रश्न पूछे जाएंगे। लेखपाल में भी प्रश्न बनते हैं, 25 प्रश्न के लगभग लेखपाल में भी क्या होते हैं, आ जाते हैं लगभग, ठीक है ना, कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये जो टॉपिक है ये सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वर्तनी शुद्धि। और इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी वो प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए, जैसे कि आबकारी पुलिस होता है उसमें भी ये प्रश्न पूछे गए हैं, लेखपाल में, वीडियो में, राजस्व निरीक्षक में, सभी प्रश्न पूछे गए हैं। और जो सभी एग्जाम में प्रश्न आए उनको मैंने लिया है, उसको ध्यानपूर्वक देखें और इसमें देखें कहाँ पर गलतियाँ होती हैं और प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, लिखेंगे हम, आप सब लोग नोट करिएगा। वर्तनी की दृष्टि से आपको इसमें क्या करना है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। किसका, शुद्ध शब्द का चयन करना है। ए नंबर अभ्यस्त, लिखते जाइएगा तो आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। बी नंबर अहिल्या। सी नंबर है आपका तत्व और डी नंबर है आपका महत्व। यह प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर ऑपरेटर की परीक्षा में 2020 में। कब एग्जाम हुआ इसका, तो 10 जनवरी 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है। तो देखते हैं आपके हिसाब से इसमें शुद्ध कौन सा होगा, कौन सा नंबर, कौन सा, डी, बी अहिल्या, ये शुद्ध है। देखते हैं इस प्रश्न के बारे में समझते हैं। जो अभ्यस्त होता है, तो यहाँ पर इसका जो शुद्ध शब्द होता है वो अभ्यस्त नहीं होता, शुद्ध शब्द होता है इसका अभ्यस्त। गौर करना, क्या होता है, अभ्यस्त। था की जगह क्या होता है, ता होता है, तो ये शुद्ध नहीं है। अगर ये लिखा होता तब शुद्ध होता। अहिल्या नहीं होता, आहल्या होता है, आहल्या होता है, तो ये भी क्या है आपका अशुद्ध है। तत्व नहीं होता, तत्व इस प्रकार से शुद्ध रूप इसका तत्व का इस प्रकार से होता है, यानी एक ये आधा था और बनता है तत्व, ये सही होता है, तो ये तत्व गलत। महत्व इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, महत्व इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, शुद्धतम रूप इसका नहीं है, तो महत्व का शुद्धतम रूप ये इसमें भी लगेगा, ये इसका क्या है, महत्व। तो यह प्रश्न जो आया था, ठीक है ना, तो ये प्रश्न वहाँ पर गलत हुआ था, क्योंकि इसमें सभी सही है और सभी गलत है। इसमें क्या है, सभी गलत। हो सकता है कि जो हमारे पास जिस बुक से मैंने प्रश्न लिया है तो उसमें महत्व को इस प्रकार से बना दिया हो सकता हो बना दिया हो, तो हमारे हिसाब से शुद्ध क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, या फिर तत्व में किया होगा तो ये हो जाएगा। कहने का आशय है कि आपको प्रश्न के बारे में मालूम चल गया है कि प्रश्न में है क्या, कि महत्व किस प्रकार से, इस प्रकार से, तत्व किस प्रकार से, इस प्रकार से। अहिल्या नहीं होता, क्योंकि देखने में ये शुद्ध लगता है कि अहिल्या होता है, लेकिन अभ्यस्त नहीं होता, क्या होता है, ता होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो नोट कर लेना ये तत्व महत्व। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं।
ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, बताते जाएंगे किस एग्जाम में आए हुए हैं। दूसरा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। ए नंबर है शूर्पणखा, बी नंबर है शूर्प, इसमें शूर्पणखा, बहुत ध्यान से करिएगा। सी नंबर शूर्पणखा, बी नंबर ये। तो इसमें भी कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने, शुद्ध वर्तनी वाला। कौन सा सही होगा? डी नंबर। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपके हिसाब से? डी नंबर, बिल्कुल सही। अब इसके बाद देखते हैं इसके बारे में, ये कौन शूर्पणखा का नाम किसका था? तो आप जानते हैं कि ये रावण की कौन क्या थी? बहन थी, ठीक है ना। नाम क्या क्यों पड़ा? क्योंकि सूप, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है सूप और एक है नखा। सूप का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि घरों में सूप होता है, जिससे अनाज क्या किया जाता है? अनाज को साफ करते हैं, अनाज को उसको मान लो पटकते हैं तो अनाज क्या हो जाता है? साफ हो जाता है, इस प्रकार से। तो सूप वो होता है। और नखा मतलब होता है नाखून, यानी सूप का आकार जिस प्रकार का होता है, जानते होंगे आप, सूप का आकार आगे से फैला हुआ होता है। तो जिस प्रकार से सूप का आकार फैला हुआ होता है, उसी प्रकार से इनके क्या थे? नाखून थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? शूर्पणखा, ठीक है ना। ये इसका जो नाम लिखा है शूर्पणखा, ये जो नाम इसका लिखा है, ये इसका है तत्सम। क्या है ये? तत्सम। इसका जो तद्भव होगा, आप जानते हैं तत्सम तद्भव, तो इसका तद्भव क्या होगा? शूर्पणखा, जो कि हम लोग साधारणतया क्या होते हैं? यही बोलते हैं, क्या? शूर्पणखा। हम लोग बात किसमें करते हैं? तद्भव में। किसमें? तद्भव में। लेकिन इसका तत्सम क्या होता है? शूर्पणखा, ठीक है, इस प्रकार से। आगे का तीसरा प्रश्न लेते हैं। लिखने से क्या होता है? जब आप भी लिखते हैं तो उसमें जो इसकी बारीकियां होती हैं वहां पर आप पहुंच जाएंगे और आप गलत नहीं करेंगे। लिखा है वर्तनी शुद्ध, इसमें भी पहचानना है। ए नंबर पृष्ठ, बी नंबर पर्याप्त, सी नंबर प्रदर्शनी, डी नंबर ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, डी नंबर ब्रज भाषा। इसमें कौन सा शुद्ध है? तो आपको दिख रहा होगा कौन सा शुद्ध है। तो आप ये तो जानते हैं कि पर्याप्त नहीं होता, पर्याप्त होता है, ये तो गलत हो ही जाएगा साफ साफ। इसका प्रदर्शनी में इसमें गौर करो, पढ़ तो हम सही रहे हैं, लेकिन जो इसका रेफे वाला रा होता है, ये यहाँ ना होकर ये पूरा यहाँ लगेगा प्रदर्शनी में, तब ये सही होता। तो ये भी क्या है आपका? गलत। इसके बाद देखो ब्रज भाषा, ये सही लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ब्रज भाषा क्या लिखा हुआ? सही लिखा हुआ है। ये पृष्ठ है, पृष्ठ शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है पृष्ठ। पृष्ठ माने पेज, जानते हैं। तो इसका अर्थ होता है, ना कि इसका अर्थ होता है। शब्दकोश में इस पृष्ठ का अर्थ नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें सही कौन सा होगा? ब्रज। ब्रज क्या होता है? ब्रज का अर्थ ये होता है, ब्रज जो बना है वो संस्कृत भाषा से बना है, संस्कृत भाषा की ब्रज धातु से बना, इससे ब्रज से बना है। क्या? ब्रज। ब्रज से क्या बना है? ब्रज, जिसका अर्थ होता है तो गौशाला। क्या होता है? गौशाला, ठीक है ना। गौशाला और गौशाला, गौशाला स्त्रीलिंग, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? ब्रज भाषा। ब्रज शब्द कहाँ से आया? तो ब्रज से, यानी ये बान होकर किससे? हुआ से। अंतर समझ में कभी कभी पूछ ली जाती है छोटी छोटी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध ढूंढना है, इसमें बताना है। ए नंबर है अनुसंधिक
आनुषंगिक, बी नंबर है आनुषंगिक, अनुसंगिक, अगला नंबर है और अनुसंगिक, अनुसंगिक, ठीक है ना। ये ए नंबर, ये बी नंबर और ये सी नंबर, ये डी नंबर, कौन सा शुद्ध है इसमें? तो आपके हिसाब से बी नंबर। कौन सा ये इसमें? बी नंबर, ठीक है। तो केवल इतना नहीं है, आप लिखते इसलिए जाइएगा क्योंकि इनके कभी कभी अर्थ भी पूछ लेता है कि इसका अर्थ क्या है। तो आनुषांगिक मतलब क्या होता है? अपने आप से घटित होने वाला। तो आनुषांगिक का अर्थ, ये जो शुद्ध शब्द है इसका अर्थ क्या है? अपने आप से घटित होने वाला, घटित होने वाला। कई घटनाएं ऐसी होती जो अपने आप से घटित होती हैं, ठीक है ना। जानते होंगे कई घटनाएं होती है अपने आप से घटित हो जाती है, ये होता है आनुषंगिक। ये बातें बहुत गौर की जाती हैं क्योंकि आप अगर यहाँ पर चारों विकल्प लिखने का कारण ये नहीं है कि आपका टाइम पास करना, ताकि आपको दिखे किस किस प्रकार से इसमें अंतर होते हैं और इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है ना। ये भी आपको जानना होगा। नोट हो गया होगा आपका? नोट हो ना? अगला प्रश्न है, लेते हैं ऋषि, और अगला होता है जो बोलते हैं हम लोग ऋषि, अगला होता है ऋषि और अगला होता है ऋष, ठीक है ना। देखो इसमें क्या पूछता है? इसका शुद्ध रूप क्या है? कौन सा रूप? शुद्ध रूप। तो कौन सा होगा? ए नंबर की, बी नंबर की, सी नंबर? ए नंबर, ठीक है ना। ए नंबर सही होगा, बाकी सब क्या है? अशुद्ध है, ठीक है ना। अब इसके बारे में कुछ जान के लेते हैं। ऋषि का मतलब क्या होता है? जो ऋषि शब्द है वो कहाँ से आता है? वो ऋष धातु से आता है। किससे? ऋष धातु से, जिसका अर्थ होता है देखना। क्या अर्थ होता है? देखना। इसके और भी पर्याय होते हैं, इसको बोलते हैं मुनि। क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। इसके अगर देखें तो इसका अर्थ क्या होता है? मुनि होता है। ऋषि मुनि जिसे कहते हैं, ऋषि मुनि बोला जाता है ना, तो उसी का आशय क्या है? मुनि। और एक होता है क्या? मनीषी। क्या होता है? मनीषी। और एक होता है मंत्र दृष्टा। क्या होता है? मंत्र दृष्टा। ये इसके क्या है? पर्यायवाची। हाँ, मनीष शब्द भी कहाँ पर आता है? किसी का नाम होता है मनीष, तो उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे नाम होता है मनीष, अर्थ क्या होता है इसका? तो ये नाम है प्रभु का। किसका? प्रभु का। मतलब जैसे इसका अगर संधि विच्छेद करें तो इसका संधि होता है मना प्लस ईस, विसर्ग, मना प्लस ईस। अब मन मतलब मन, ईस मतलब स्वामी, मन का स्वामी, जो अपने मन का क्या हो? मालिक हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई चीज देखे इच्छा हो गई, कुल मिला कि इसका सही इससे। तो मन का स्वामी कौन है? प्रभु। कौन है? प्रभु। तो मनीष शब्द का ये अर्थ है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? तो ये मना प्लस इस, इसकी क्या है? संधि विच्छेद। तो मनीष का सेंस यही से, क्योंकि मन का स्वामी ऋषि भी, उसका अर्थ क्या होता है? मुनि, ठीक है। तो ये सभी लगभग लगभग दूसरे के क्या है? पर्याय ही है, ठीक है ना। मनीष का मनीषी, ठीक है। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, सेंस वहीं से है कि नहीं। बात समझ में आ गई होगी ऋषि के बारे में। मंत्र दृष्टा, मनीषी, मनीष, मंत्र दृष्टा, मुनि। अगला प्रश्न लेंगे। लिखा है विकल्प शुद्ध का चयन कीजिए। पहला विकल्प लिखा है मूल्यवान। ये सभी प्रश्न याद नहीं रहता, जैसा कि इसके पहले वाला जो प्रश्न पूछा गया था वो लोअर सेकंड में, वो 2019 का प्रश्न है, पूछा गया है एग्जाम में। अब ये प्रश्न जो है कनिष्ठ सहायक भर्ती में पूछा गया है 2019 में। मूल्यवान यही वाला प्रश्न। ब्रह्म है, क्लिष्ट, क्लिष्ट,
पृथक। देखो एक बात गौर करना, क्या होता है हम लोग जल्दबाजी में पृथक जब लिखते हैं तो हम लोग इस प्रकार से लाइन खींच देते हैं। एक वीडियो मैंने जिक्र भी किया था कि जो ये इस प्रकार से घुमाव वाले होते हैं, जिसमें सर्किल होता है, गोला होता है, इसमें क्या होता है, इससे सिरोरेखा नहीं गुजरती। इससे क्या होती है, सिरोरेखा नहीं गुजरती है। जैसे ये हुआ, क्षमा लिखना है, इस प्रकार से लिखा जाता है, ये सही है। और इस प्रकार से हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये गलत होता है। क्योंकि जो जितने भी घुमाव वाले हैं, जैसे धा होता है, इस प्रकार से लिखते हैं तो इसमें ये लाइन खींचा जाता है। कभी गौर करना, तो धा में ऐसा नहीं होता कि ऐसे भी खींचो, इसके ऊपर नहीं होगी, ठीक है ना। अत्यधिक लिखना है तो अत्य इस लाइन में नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। इस प्रकार से कुल मिला के जो घूमे हुए हैं कर्व सर्किल है, उसमें क्या होगा, सिरोरेखा उससे नहीं गुजरती है कभी भी। तो ये जो पृथक है, ये था जिसको लिखने का तरीका। जल्दबाजी में हो सकता है मैं भी लिख दूँ, लेकिन उसको आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। जैसे पृथक लिखना है हमें, तो पृथक इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से। ये लाइन यहाँ तो आएगी, लेकिन इसके ऊपर से नहीं गुजरेगी, ये पृथक। अब इसमें बताना है कि कौन सा क्या है, शुद्ध है, कौन सा क्या है, शुद्ध है। देखो मूल्यवान सही लिखा हुआ है, शुद्ध है। इसके बाद देखो ये जो पृथक लिखा हुआ है, इसको री पढ़ते हैं, उसे क्या पढ़ते हैं, इस प्रकार से। लेकिन पृथक ही साधारणतः हम लोग बोल देते हैं, लेकिन ये सेंस किससे है, री से। तो ये क्या है आपका पृथक, ये भी क्या है आपका सही। ये दोनों तो आपको सही लग रहा है, क्योंकि आप इनके बारे में जानते हैं। ये तो नया शब्द आपके लिए हो सकता है वो, लेकिन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो एक शब्द याद रखना, ये जो ब्रह्म लिखा है, तो ब्रह्म तो हम लोग साधारणतः लिखते हैं, लेकिन ब्रह्म इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। ब्रह्म हमारा इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, इस प्रकार से लाइन इस तरह से, एक इस तरह से क्या लिखते हैं, ब्रह्म लिखते हैं। ये रूप इसका सही है ब्रह्म का, इस प्रकार से। और ये ब्रह्म क्या है, जो जहाँ पर आधामा शो किया जाता है, वो क्या है, गलत है। इसलिए ब्रह्म शब्द भी जो लिखा है वो क्या है आपका, गलत है। ब्रह्म शब्द क्या है आपका, गलत है। इसके बाद एक क्लिष्ट शब्द लिखा है, इसके बारे में जानते हैं। क्लिष्ट नहीं होता, ठा नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, क्लिष्ट होता है। क्या होता है, क्लिष्ट। अब क्लिष्ट का अर्थ क्या होता है, नाम से स्पष्ट होता है। क्लिष्ट का अर्थ होता है कठिन। क्या होता है, जिसे कह सकते हैं, पूछा जा सकता है उसमें, जिसे समझा ना जा सके या जिसे किया ना जा सके, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लिष्ट। अर्थात संक्षेप में कहें तो क्लिष्ट का मतलब होता है कठिन। अगर आपसे कहे कठिन कार्य है, तो उसको बोला जा सकता है, और शुद्ध रूप में क्या, क्लिष्ट कार्य है, जिसे किया ना जा सके, यानी कठिन। ऐसा तो ये ना कहना नहीं, कोई कार्य ऐसा नहीं जो किया ना जा सके, लेकिन जो कठिन होता है ना, उससे उसका सेंस लिया गया। कठिन है, किया जा सकता है, लेकिन कठिनता से, तो जो किया ना जा सके, इस प्रकार से सेंस ले सकते हैं। क्लिष्ट होता है, ना कि ठा होता है। तो अब क्लिष्ट का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, अक्लिष्ट जोड़ देना। क्या होगा, अक्लिष्ट। क्या होगा, अक्लिष्ट, जो कठिन ना हो, जिसे किया जा सके, जिसे समझा जा सके, इस प्रकार से। तो क्लिष्ट ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो याद ही रखना, क्लिष्टता शब्द, और ठा नहीं होता। ये सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। तो उस प्रश्न में क्या थे, दोनों सही थे। क्या थे, दोनों सही थे। कभी कभी प्रश्न शुद्ध भी लिखे होते हैं। अगला प्रश्न है इस तरह से, ज्योत्सना। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो स्वयं इसका उत्तर मन में करें, इसके बाद फिर देखें। जो प्रश्न आप ना कर पाए उसको नोट कर लें, लेकिन हर प्रश्न में कुछ ना कुछ अर्थ बताते चलते हैं, तो उनको नोट करना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर याद करेंगे तो अच्छा होगा। पुण्य, सी नंबर, उन्नति, डी नंबर, क्षमा। इसमें कौन सा सही होगा देखते हैं। ये देखते हैं, ये छा बना हुआ है। क्या बना हुआ है, क्षमा। इस प्रकार से नहीं लिखा जाता,
इस प्रकार से लिखा जाता है। लिखा भी तो ये क्षमा, इसमें ये बनेगा क्षत्रिय, ठीक है। उन्नति नहीं होता, उन्नति होता है। क्या होता है? उन्नति होता है, ठीक है ना। पुण्य नहीं होता, शुद्ध क्या होता है? पुण्य होता है, ठीक है ना। आधा। अब देखो तो ये क्या है, सब सभी क्या है, ये गलत है। प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, ये तो आपको दूर से गलत दिख रहा है, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। क्या ज्योत्सना सही लिखा है? तो ज्योत्सना यहाँ के हिसाब से देखें तो वैसे तो ये भी गलत है, ज्योत्सना भी क्या है, गलत है। लेकिन आपको ये कुछ हो सकता है सही लगे, लेकिन अगर आप ये भी प्रश्न हो सकता है निरस्त हुआ होगा, क्योंकि निरस्त होने की संभावना नहीं, क्योंकि इसमें गलतियां साफ साफ दिख रही हैं। आपको समझना है कि इसका आंसर क्या होगा। ज्योत्सना इस प्रकार से वो भी नहीं लिखा जाता है। इसका शुद्धतम रूप क्या है? जो आधा क्या ता, इसके बाद आधा सा, इसके बाद ना, इस प्रकार से ज्योत्सना लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होता है इस शब्द का? किसका प्रकाश? चंद्रमा का प्रकाश। ज्योत्सना का मतलब क्या होता है? चंद्रमा का प्रकाश। तो इस तरह से इसका उत्तर आप ये दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी पूर्णतया शुद्ध नहीं है, लेकिन इनके अपेक्षा थोड़ा सा सही है, लेकिन पूर्णतया शुद्ध उत्तर इसका इस प्रकार से होगा। अगर ये दोनों विकल्प में होते तो फिर ये गलत, ये सही, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। आपको बातें याद हो रही होंगी। अशुद्ध कौन सा है इसमें, वो देखना है आपको। अब अशुद्ध पुष्प, पूज्य, परिस्थिति और प्रशंसा, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी, ठीक है ना। कौन सा इसमें शुद्ध आपको दिख रहा है? कौन सा शुद्ध दिख रहा है? बी नंबर। क्यों? पुष्प सही लिखा हुआ है, प्रशंसा सही लिखा है, परिस्थिति सही लिखा है, पूज्य नहीं होता, पूज्य होता है, दीर्घ इसमें लघु है, तो ये सही होता है। एक बात और गौर करना, यहाँ पे एक बारीक बिंदु बताते हैं आपको। कभी कभी अगर इस प्रकार से लिखा है कि परिस्थिति लिखा है, ठीक है ना, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। परिस्थिति इस प्रकार से लिखा है, सही है, इसमें देखो सिरो रेखा नहीं गुजरी, कोई दिक्कत नहीं। एक में हो सकता है इस प्रकार से लिखा हो, तो क्या इसमें अंतर है? ये क्या इसमें दोनों में अंतर है? तो हाँ, अब जो प्रचलन में है, जो शुद्धतम रूप है, अगर ये दोनों दे दिए जाएं तो फिर इसको सही करना क्या है, ज्यादा उचित है। क्या है? ज्यादा उचित है। आप लोग गौर करना, नेट में कोई चीज सर्च करना, जब हिंदी में कोई बिंदु, तो वहां पर देखना इस प्रकार से जो कटा अक्षर होगा तो इसमें सिर्फ नहीं लगती, इस प्रकार इसमें लगा है। लेकिन कहीं कहीं लगा हो सकता है, उसको गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन जब ये दोनों स्थितियों में इस प्रकार से दिया हो, तो हमारा ये फिर 100% सही है, ये फिर 90% सही है। इस बात का बहुत ध्यान रखना। क्लियर है? जैसे और देखते हैं, कई शब्द थे हमारे, इससे लिखा होता कल्पित, सब देख लिया हमने, कल्पित। तो कल्पित हमारा इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। आधा ला आया तो उस वहां पर लगेगा, मात्रा जाएगी ऊपर, मात्रा, ठीक है। क्लियर? आगे देखें, और आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो परिस्थिति बात समझ में आ गई, कौन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो परिस्थिति वाला प्रश्न था, ये आपका स्टेनोग्राफर में 2019 से पूछा गया। अब 2018 में क्या पूछा गया वो देखते हैं। अध्ययन, सिंपल है, देखो धा में नहीं जाएगी लाइन, इसमें नहीं गुजरेगी। अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन और अध्ययन,
ये तो खैर आप कर देंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। कौन सही होगा ABCD में? कौन सा? सी नंबर। और इसमें कुछ अध्ययन का मतलब आप जानते ही हैं क्या होता है ना, अध्ययन करना जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न लेंगे, ये भी पूछे गए, सभी प्रश्न पूछे गए, कुछ इजी होंगे तो कुछ हो सकते हैं सब। इसके बाद अगला है, ये प्रश्न अच्छा है आपका, उत्तरदायी। उत्तरदायी, इसमें शुद्ध बताना है आपको। उत्तरदायी, उत्तरदायी। इसके बाद उत्तरदायी इस प्रकार से लिखा, ये दोनों समान हो गए क्या? इसमें आ जाता है ये का, उत्तरदायी का, कोई दिक्कत नहीं। तो आपके हिसाब से शुद्ध कौन सा होगा? कौन सा? बी नंबर। कौन सा? ये वाला ना, उत्तरदायी। उत्तरदायी का भी आप समझते हैं कि उत्तरदायी से बनता है उत्तरदायी, कि उत्तरदायी आपको करना है। अगला प्रश्न लेंगे, इसमें देखो कंफ्यूजन होता है ना ई में समझने में, तो गौर देखना है, यहाँ पे उत्तर लिखा है, यहाँ पे उत्तर है, ये देखो यहाँ पर समानता है दोनों, गौर करना इसमें। इसके बाद अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है, वो देखो, कौन सा शब्द शुद्ध है? 46 46 46 46, इसके बाद ये थी 46 ABCD, कौन सा सही होगा बताइए? कौन सा नंबर? ए नंबर। 46 होता है, और हम लोग सामान्यतः आप क्या पढ़ते हैं? 46 पढ़ते हैं। ये प्रश्न इसलिए बनाने वाले ने बनाया, एग्जामिनर ने क्या प्रश्न बनाया? 46, क्योंकि सामान्यतया सभी लोग प्राय देखा होगा आपने, हम भी पढ़ते हैं, ज़्यादातर पढ़ा भी गया है, हमारे गुरुओं के द्वारा भी यही पढ़ा गया, तो वही जो पढ़ेंगे वही हम लोगों ने भी पढ़ा, धीरे धीरे सुधार किया जाएगा। 46, ठीक है ना, तो ये सही होता है, पढ़ते क्या है? 46, तो उत्तर सही का होगा ये, ना कि आपका ये, ठीक है ना। इसके बाद एक बार बताओ, आपको अगर हम कह दें कि इसको लिखो 6 है, इसका लिखने का सही रूप क्या है, तो सामान्यतः आप लोग देखते होंगे इस प्रकार से लिख देते हैं 6 इसको, लेकिन ये यहाँ पर क्या है आपका? गलत। तो इसकी जगह सही क्या होता है? जिस प्रकार से पढ़ते हैं उस प्रकार से इसका यह शुद्धतम रूप होता है, और ये होता है आपका 6, यानी ये वाला 6 सही होता है। अगर किसी से पूछ लो 6 लिखो शुद्ध रूप, तो आप इतना बोलोगे कि शुद्ध रूप लिखो, तो इसी प्रकार से लिखे। अगर पढ़ा नहीं है तो फिर वो छात्र क्या करता है? इस प्रकार से 6 लिख देता है, उसको लगता है कि शुद्धतम रूप है, लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें तो जो पढ़ते हैं वही लिखा 6 है ना, इस प्रकार से। और कुछ बता देते हैं, जैसे 53 होता है, तो इसे क्या पढ़ते हैं? 53 होता है, तो साधारणतया क्या लिखते हैं? 53 लिखते हैं ना, तो ये क्या होता है आपका? गलत। 53 सही के इस प्रकार लिखते हैं 53, क्या लिखते हैं? 53। 64 65 इस प्रकार से लिखा होता है, 64 इस प्रकार से लिखते हैं 64, इसमें ये बिंदु लगेगा, ठीक है ना, अंक 64 होता है, ठीक है ना, बात समझ आ गई। और आप यही सलाह देंगे आपको कि कम से कम जो भी आप छोटी पुस्तकें आती छोटे बच्चों की, तो उसमें देखा होगा हिंदी में उसके लिखे होते हैं, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ी थोड़ी अशुद्धि भी हो, लेकिन वहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, दिमाग में बातें बैठ जाएंगी, क्योंकि पूरी गिनती का लिखना शब्दों में इतना वक्त नहीं है, फिर भी देख लीजिएगा कुछ बातें जो मैंने बता दिया आपको।
इसके बाद देख लो, जैसे 23 लिखा होता है तो 23 को हम दो रूपों में लिखते हैं, एक 23 इस प्रकार से, एक 23 इस प्रकार से, इस प्रकार से लिखते हैं ना, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको इस प्रकार से भी 23 लिखा मिलेगा और कहीं कहीं इस प्रकार से भी 23 लिखा मिलेगा। आप किसको सही मानेंगे? तो हमारे हिसाब से आप इस 23 को क्या देना, प्राथमिकता देना, ठीक है ना। क्लियर है? मिलेगी आपको दोनों, ये मत कहना नहीं ये सही है, तो इसको प्राथमिकता ले लेना, क्योंकि ये मैंने गूगल में देखा हुआ था, वहाँ पे इस प्रकार से कई बातें पड़ी होती हैं, सब अपने अपने अलग अलग मत देते हैं वहाँ पर, तो इस बात को प्राथमिकता मैंने लिया, देखा इसमें ये अधिक मिला है इसलिए। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध बताइए कौन सा? उज्ज्वलन, 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 इसमें कौन सा शब्द सही होगा? इसमें कौन सा शब्द सही होगा? इसमें सही होगा कौन सा? पहला, इसी से बनता है उज्ज्वल, ठीक है ना। तो आप गौर करना, एक बार लिख के बताएंगे, इसमें दोनों जा जो होते हैं वो आधे होते हैं, मतलब कि मात्रा रहित, जा जा जा, इसमें उज्ज्वल, उज्ज्वल भी ऐसे लिखा है, ठीक है ना। उज्ज्वल जानते, उज्ज्वल भविष्य हो आपका, इस प्रकार से उज्ज्वल में दोनों होते हैं। अगला प्रश्न लेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध क्या? तो ये आप कर लेंगे, यही है, ग्राम विकास अधिकारी में आया तो 18 में पूछा गया प्रश्न है, पूज्य लिखा है, फिर भी एक बार लिख लेंगे, कभी गलती नहीं होगी। परीक्षण इस प्रकार से, इसके बाद प्राण, इसके बाद है परीक्षा। देखो टाइम लगता है, वो बोर्ड तो है नहीं हमारे पास कि जिसमें आपको प्रश्न सेट कर लें, इसके बाद एक एक करके करते जाएं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको ज्ञान अगर समझ में आ रहा हो कि मिल रहा है तो आप अध्ययन जरूर करेंगे। मानते हैं टाइम लगता है प्रश्न लिखने में, अगर स्लाइड लगी होती है उसमें प्रश्न आता होता है स्क्रीन पे तो उसमें बताते रहते हैं आपको लिख कर, लेकिन अभी थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा इस प्रकार के प्रश्न को बताने के लिए, है ना। तो आप समझ लीजिए कि ये मजबूरी है, बहुत जल्द हो सकता है कभी मौका मिले तो सेट करेंगे प्रश्न उसमें स्क्रीन पे, फिर वहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए इसका कौन सा उत्तर होगा? डी नंबर। ये क्या है? सही। प्राण नहीं होता, क्या होता है? प्राण। तो परीक्षण री नहीं होता, दीर्घ की होता है परीक्षण। और पूज्य के बारे में बता ही दिया, क्या होता है? दीर्घ पू होता है, न कि लघु पू, ठीक है ना। क्या होता है? पूज्य। एक यहाँ पर शब्द मतलब पूजनीय नहीं होता, क्या नहीं होता? पूजनीय नहीं होता। अब यहाँ से शब्द मत बनाना पूजनीय, यहाँ पर शब्द कौन सही होता है? पूजनीय सही। कौन सा? पूजनीय। ये क्या है आपका? सही है। इस प्रकार से याद रखना, बहुत पूछे जाते हैं। आगे बढ़े, प्रादेशिक माधुर्य, व्याप्त, प्रमाणिक। इसमें कहते हैं अशुद्ध कौन सा है? कौन सा सही है? अशुद्ध बता रहा है। देखो प्रादेशिक सही लिखा हुआ है, माधुर्य सही लिखा हुआ है, व्याप्त सही लिखा हुआ है, प्रमाणिक नहीं होता। इसका शुद्ध रूप क्या होता है? प्रामाणिक। इस बात को बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत पूछा जाता है। प्रामाणिक। इसी प्रकार से एक शब्द यहाँ पर आता है सांसारिक, बीएड के एग्जाम में आया था। तो सांसारिक इस प्रकार से सही होता है, सांसारिक, सांसारिक, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या होता है? सांसारिक शब्द क्या होता है आपका? सही होता है, ठीक है।
तो ये बातें आपको समझना चाहिए। सांसारिक प्रमाणिक ये दोनों सही, ये गलत। प्रादेशिक मतलब होता है प्रदेश संबंधी। प्रादेशिक मतलब क्या होता है? प्रदेश संबंधी, सीमा से संबंधित। माधुर्य मतलब होता है मधुरता से। किससे? मधुरता से। व्याप्त का अर्थ क्या होता है? किसी के अंदर समाया, समाहित, किसी के अंदर समाहित या समाया, ठीक है ना। व्याप्त, चारों ओर व्याप्त है, ठीक है ना। इस प्रकार से इस प्रश्न का भी समापन। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द बताना है। अनसुया, हम लोग बोलते हैं अनुसुईया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अनसुया। और ये क्या है? ऐनक, ऐनक, संकट, संशय, संशय। कौन सा बताना है? अशुद्ध। अब देखो कौन सा गलत दिख रहा है, तो हमको सब गलत दिख रहा है। संकट, है ना, इस प्रकार से लिखा जाता है, जानते भी होंगे आप। संकट, और ये सभी सही है। संशय मतलब समझते हैं संदिग्ध या भ्रम, यहाँ पर समझते हैं ना, संशय हो सकता है, नहीं हो सकता है। ऐनक मतलब जानते हैं आप, क्या बोलते हैं? चश्मा। अनुसुईया का अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। अनुसुईया का अर्थ यह होता है सद्भावना से भरा हुआ, सद्भावना से भरी हुई, स्त्रीलिंग, सद्भावना से भरी हुई। अर्थात अनुसुईया शब्द जानते हैं आप, अनुसुईया को तो जानते हैं, माता अनुसुईया, तो वहां से बना अनुसुईया। उनका नाम क्यों पड़ा अनुसुईया? उसका अर्थ क्या बताया गया? सद्भावना से युक्त, जिसके अंदर क्या हो? सद्भावना हो। और दूसरा अर्थ उसी से तत्पर क्या? जो क्रोध हो वो ना के बराबर, या क्रोध हो ही नहीं, या ना के बराबर कह सकते हैं आप। ये नहीं कह सकते क्रोध नहीं, ना के बराबर, मतलब कि क्रोध ना के बराबर। अनुसुईया का अर्थ क्या होता है? सद्भावना से परिपूर्ण, या कुछ भी ले लो, सद्भावना से परिपूर्ण या व्याप्त, आप ये कोई भी अर्थ दे सकते हैं। या जो क्रोध हो ना के बराबर, ना के बिना, ना के बराबर, ये होता है अनुसुईया का अर्थ। इसलिए अनुसुईया नाम पड़ा, ठीक। क्रोध ना के बराबर, इतना समझो, क्रोध ना के बराबर, अन लगा है, सद्भावना से करता है। शब्दों को जानते जाइए, पूछे भी जा सकते हैं कि क्रोध ना के बराबर उसे क्या कहेंगे, तो अनुसुईया। ये बातें याद करना चाहिए। अगला प्रश्न है चिन्ह। कृपया, दवाइयाँ, निर्भर, कौन सा शुद्ध है? तो आपको साफ दिख रहा है। यहाँ पर जो लोग पढ़े नहीं होंगे उनको चिन्ह भी सही लग रहा होगा। पहले बता दें, चिन्ह ये गलत है, गलत रूप है इसका। चिन्ह इस प्रकार से लिखना क्या होता है? सही होता है। क्या होता है? सही होता है, ठीक है। ये चिन्ह गलत। कृपया तो आप जानते हैं कि इसमें पा जो होता है वो पूरा बनता है, स्वर सही बनता है पा, यहाँ पर स्वर रहित है, तो ये कृपया इस प्रकार लिखा जाता है, आप जानते हैं, परिचित भी हैं। निर्भर क्या है हमारा? सही है। दवाइयाँ किस प्रकार से लिखा जाता है? तो दवाइयाँ इस प्रकार से लिखा जाता है, लघु ई बनता है। इस प्रकार से क्या लिखी जाती हैं? दवाइयाँ लिखी जाती हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेंगे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। परीक्षा, परीक्षा, मुमूर्ष, मुमूर्ष, इस प्रकार लघु, दीर्घ। और अगला है परीक्षा।
कौन सा सही होगा इसका? ए, बी, सी और कौन सा? डी सही होगा इसका। परीक्षा गलत होता है, परीक्षा लिखना आपको आता है, परीक्षा नहीं होता। क्या होता है? परीक्षा। वहीं से तात्पर्य इसका छा का खा, ये बताया जाएगा आपको। तत्सम हो तो हम बताएंगे कि छा का खा कैसे बनता है। क्षीर का खीर, क्षीर ना, उसका क्या होता है? खीर। इस प्रकार से अब देखो ये दोनों एक प्रकार के लग रहे हैं, इनको याद करना होता है थोड़ा सा। तो पहले लघु उ, दीर्घ उ, लघु उ, लघु दीर्घ लघु, ये क्रम लघु से शुरुआत, इसलिए ये इसका रूप सही है, ये भी क्या है इसका? गलत। मोमोज, ये इसका क्या है? सही। याद रखना बहुत, क्योंकि ये दोनों देखो एक जैसे लगते हैं और ये एग्जामिनेशन हाल में तो फिर अंतर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है उसको। दीर्घ और लघु, इसके बाद कौन सा? दीर्घ, फिर इसके बाद कौन सा? ये होता है। अर्थ क्या होता है? मरने वाला। क्या होता है? मरने वाला। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है अधिकार। वीडियो देख, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है आपके लगे कि ये स्लो है और इसमें कुछ जानकारी मिल रही है, तो इसमें स्पीडोमीटर लगा होता है, आप वहां से जाकर इसको फॉरवर्ड स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। स्पीड बढ़ा लेना, तब जाकर स्पीड से देख सकते हैं आप, आपका समय खराब नहीं होगा। अधिकार, अनुसरण, मानते हैं कि आप दूसरे उसमें चैनल पे देखेंगे तो ये सभी प्रश्न क्या करेंगे, वो स्लाइड में लगा देते हैं और वहाँ पर समझाने में उनको आसान लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो लिखना ही पड़ेगा। अनुसरण, अध्ययन, इसके बाद आगामी, इसमें कौन सा बताना है? शुद्ध कौन सा है? कौन शुद्ध है? कौन शुद्ध है? सी नंबर सही। अध्ययन सही। आगामी नहीं होता, आगामी होता है। आगामी समझते जाना। अनुसरण नहीं होता, अनुसरण होता है, ठीक है ना। हिस्सा में अंतर है। अधिकार नहीं होता, क्या होता है? अधिकार होता है। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ गया होगा और सभी के आप अर्थ भी पता है आपको, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सभी प्रश्न आए हुए हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो एग्जाम में ना पूछा गया हो। आप खुद देखिए आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। आप वीडियो देखना तो आप लिखते जाना कि हमारे अपने आप से पहले करना, इसके बाद मिलाना कि आपके कितने सही होते हैं। इसमें वर्तनी की अशुद्ध बताइए, इसमें कौन सा है? आनुषंगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, दायित्व। अर्थ भी इनके जानना चाहिए आपको। इसमें कौन सा शुद्ध है? इसमें कौन सा शुद्ध है? तो ऐतिहासिक। ये ऐतिहासिक नहीं होता, क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है, ठीक है ना। इक प्रत्यय जुड़ा होता है। कौन सा प्रत्यय जुड़ा होता है? इतिहास प्लस इक प्रत्यय से बनता है क्या? ऐतिहासिक, यानी ये इक प्रत्यय इसमें जुड़ा होता है। आनुषंगिक का अर्थ आपको मालूम भी हो, बताया भी है। आध्यात्मिक आप जुड़ा होता है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ। दायित्व तो आप समझते हैं, ठीक है ना, अपना फर्ज, इस दायित्व समझते हैं। सभी के अर्थ भी क्लियर हो गए आपको। इसका गलत आंसर क्या है? इतिहास और इतिहासी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा 20वां क्वेश्चन होगा।
जो भी है 1.5-2 घंटे का वीडियो आप पूरा देखिएगा, स्पीड में देख लीजिएगा, लेकिन कुछ सीख जाएंगे आप। आशीर्वाद, आजीविका, शुद्ध बताना, अध्ययन और उम्मीद। देखो कौन सा शुद्ध है? बी नंबर, आजीविका। कभी कभी इसको भी अशुद्ध लिख देते हैं, तो इस प्रकार से लिखते हैं आजीविका, इस प्रकार से लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? आजीविका। क्या लिखते हैं? आजीविका। तो ये क्या होता है आपका? गलत। ये क्या है आपका? गलत। लघु आ नहीं होगा, कौन सा आ होता है इसमें? दीर्घ आ। गौर करना, ये भी प्रश्न बना है, आजीविका लिख देगा। अध्ययन तो गलत है, ऊनी नहीं होता, ऊनी से तात्पर्य लिखा है, ऊनी, ऊनी होता है। आशीर्वाद क्या लिखा हुआ है? गलत। आशीर्वाद क्या लिखा हुआ है? गलत। सही क्या होता है? बहुत गौर से देखना, आशी टुकड़ा कर लो, वाद, इस प्रकार से। ये क्या होता है? आशीर्वाद का सही रूप। ये कौन सा रूप होता है? आशीर्वाद का सही रूप होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। 20 कंप्लीट हुए आपको, आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? लिखा है स्वतंत्र, ये नंबर, स्वतंत्र, स्वतंत्र, इस प्रकार से स्वतंत्र। अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखें। और एक लिखा है स्वतंत्र, इस प्रकार से। सही कौन सा होगा इसमें? ए, बी, सी, डी। कौन सा? सी नंबर गलत, बी नंबर गलत, ए नंबर गलत। सही उत्तर कौन सा? स्वातंत्र। ये क्या होता है? सही, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। क्या क्या होता है? स्वतंत्रता, ठीक है। पुलिस में प्रश्न आया था 2018 में, सेम प्रश्न था। और आबकारी पुलिस में भी 2016 में पूछा गया। तो कहीं ना कहीं प्रश्न जो होता है रिपीट करते हैं, ठीक है, बताते जाएंगे। ये भी रिपीट करता है, तो बहुत रिपीट करता है, आप भी जानते होंगे। हाई स्कूल इंटरव्यू, हाई स्कूल में भी आ जाता है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों में पूछ, हिंदी में आता है, शुद्धिकरण में। कवित्री, कवित्री, कवियत्री, कवित्री, कौन सा सही होगा? कौन सा बताइए? कौन सा? सी नंबर, बी नंबर, डी नंबर सही, ठीक है ना। अलग अलग उत्तर आया आप सभी के, फिर भी गौर करिए, कोई बात नहीं। कवियत्री होता है, क्या होता है? कवियत्री होता है, याद रखना। कवियत्री, कवियत्री नहीं। कवियत्री का मतलब क्या है? कवि जो होता है, कवि पुल्लिंग होता है, और ये कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग। कौन सा? स्त्रीलिंग, ठीक है ना। जिसे हम कहते हैं लेखक या लेखिका, वो गद्य में, ये किस में? पद्य में। अंतर तो जो अंतर समझते हैं ना लेखक और कवि में, संदर्भ लिखा जाता है वहां पर, बताया भी गया होगा। कवियत्री होता है, याद रखना, कवियत्री। बहुत उत्तर प्रदेश 2018 में पूछा गया, जो एग्जाम हुए थे उसमें भी पूछा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 50 प्रश्न करेंगे हम लोग इस टॉपिक में, कम से कम कितने करेंगे? 22 हुए हैं, कुछ न कुछ सीखते ही जाएंगे। अब आपको प्रश्न लिखने वाले हैं, थोड़े अच्छे प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न है, मानव मात्र को रूप बदल रहा है प्रश्न का।
महातम, अंडरलाइन कर दिया इसमें, से परिचित होना चाहिए, से परिचित होना अनिवार्य है। परिचित होना क्या है? अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। कुल मिलाकर प्रश्न क्या कहता है? इसको क्या करना है? शुद्ध करना है। इसके कई नाम लिखे इस प्रकार से। ये अमीन में पूछा गया, अमीन परीक्षा होती है। महात्मा 2 नंबर। महात्मा, आप सभी नोट करना आपने कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हैं, ठीक है ना? बाद में पूछेंगे लास्ट में कि सभी क्वेश्चन है, पहले आप उत्तर दे रहे हैं, बाद में बता दें, ठीक है ना? महात्मा सी नंबर है, महात्मा 2 नंबर है, महात्मा कौन सा सही होगा? कौन सा बताइए? कौन सा होगा? सी नंबर। सबका क्लियर है? सबका सी गलत है, डी गलत है, ए गलत है। उत्तर कौन सा होगा? बी। कौन सा? महात्मा। अंतर क्या करना है? इस ता को भी क्या कर देना है, और माँ भी क्या रहेगा? तादा। और कौन सा? मादा है ही, तो महात्मा। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ महात्मा होता है। मानव मात्र को महात्मा से परिचित होना अनिवार्य है। मतलब महात्मा का मतलब होता है गौरव। क्या होता है? गौरव। गौरव तो जानते हैं ना, महिमा या गौरव जानते हैं ना? महिमा, ये तुम्हारी महिमा है, गौरव, ये तो इसके अर्थ होता है। याद रखना, महात्मा याद रखना। ये शब्द शुद्ध भी आ सकता है कि कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। एक प्रश्न से कई प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न, 24 नंबर। प्रश्न लिखा है आजकल, आप प्रश्न लिख लीजिए, समझ लीजिए, लिखना नहीं आप लोग। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता, यह सब लिखा है क्या? उच्च, देखो ये लिखना कैसे है? उच्च, जैसे ही ये लाइन आती है, मैं बताया था कि इसके ऊपर शिरोरेखा नहीं गुजरती है, याद अच्छा है, ठीक है ना? श्रृंखलता, ये शब्द लिखा है, अंडरलाइन किया। उच्च श्रृंखलता, ये शब्द लिखा है। हम ये परीक्षा में आजकल अनुशासन के अभाव विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। यानी वो कहता है इसका क्या है? शुद्धतम रूप कौन सा है? शुद्धतम शब्द इसका कौन सा होता है? तो विकल्प दिएगा इस प्रकार से, उत्तम, उत्तम श्रृंखलता, ए नंबर, बी नंबर उच्च। देखो ये जो बनाते हैं इसके ऊपर नहीं जाएगी, श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता, सी नंबर है उच्च। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये समझ करना। उच्च श्रृंखलता, इसके बाद है उच्च, ये स्रव आएगा, ये वाला लगेगा, लगेगा श्रृंखलता। इस प्रकार से लिखो, कौन सही होगा? कौन सही होगा? बताओ, नहीं कर पाएंगे? ए नंबर गलत है, बी नंबर गलत है, सी नंबर सही है। कौन सही है? देखो देखो इसको, श्रृंखलता है। वैसे शब्द जो होता है, जैसे मानव में जुड़ा प्रत्यता, मानवता बना, तो ये शब्द होता है असल में कौन सा? उच्च श्रृंखल। कौन सा होता है? उच्च श्रृंखल, ये शब्द होता है, इसी से बना है क्या? उच्च श्रृंखलता, ठीक है ना? अब इसका जो संधि में जब पढ़ाएंगे
तो वहां पर बताया जाता है इसका होता है उत प्लस श्रृंखल, ये इसका संधि विच्छेद होता है, उत प्लस श्रृंखल। तो ये शब्द होता है, ये इसका शुद्ध रूप है। क्या रूप है इसका? शुद्ध रूप। देखने में क्या लगता है? श्रृंखलता यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पर पहुँचते बहुत कम है कि ये छा में लगा होगा, बहुत कम पहुँच पाते हैं वहाँ पर। तो ये शब्द याद रखना, उच्च श्रृंखल। क्या होता है? उच्च श्रृंखल। ठीक है ना? समझ में आ गया? क्लियर? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है निरंकुश। निरंकुश जानते हैं? निरंकुशता। श्रृंखलता है तो निरंकुशता। निरंकुशता तो जानते हैं ना? इसका अर्थ निरंकुशता अर्थ होता है। अगला प्रश्न 25वां। अच्छा ये बताओ 25 होता है, 25 होता है कि 25 होता है? शुद्ध रूप क्या है? ए नंबर की बी नंबर? कौन सा? सबका भी ना? ए नंबर थोड़ा। 25 की 25? क्या? और सोचो। सोच लिया होगा आपने, ठीक है? तो इसका आंसर होगा 25। बोलते क्या है? 25। लिखा क्या जाएगा? 25। ठीक है ना? ये क्लियर? तो 25 होता है। आगे बढ़ते हैं। निरंकुशता हो गया, उत्संख्यल हो गया, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो आशीर्वाद लिखा हुआ है इस प्रकार से 25वां प्रश्न, और विकल्प दिया है ये, तो इसको आप चुन लेंगे। आशीर्वाद दिया हुआ है तो कौन सा इसमें पहला वाला इतिहास इसमें सही है? गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया। अगला प्रश्न देते हैं आपको। यह प्रश्न आपने कर लिया होगा, पूरा नहीं लिखते। अभ्यस्त। अभ्यस्त लिखा हमने पहले। अगला है अभ्यस्त, फिर लिखा अभ्यस्त, पुनः लिखा अभ्यस्त। कौन सा इसमें क्या सर्च करना है? कौन सा इसमें क्या होगा? सही होगा। कौन सही होगा? सी नंबर। गौर करना, एक हमने पहला प्रश्न कराया था जो अभ्यस्त लिखा था, जहाँ पे हमने कहा था नहीं ता लिखा जाता है, वह प्रश्न पूछा गया है 2020 में। गौर करना है, कुछ सिखा रहे हैं आपको। वो पूछा गया है आपका किसमें? 2020 में। और यह प्रश्न पूछा गया है आपका लोअर इसे पूछा गया 2016 में। 2016 में। तो कहीं ना कहीं 2016 का प्रश्न ही तो रिपीट किया 2020 में। तो इससे क्या सिद्ध होता है? कम से कम जो एग्जाम में प्रश्न आए उनको तो करना ही चाहिए। जब अगर कुछ भी ना पढ़ा लेकिन एग्जाम में अगर आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करें तो उससे काफ़ी राहत मिलने वाली होती है, क्योंकि प्रश्न क्या कर जाते हैं? रिपीट कर जाते हैं। 4 साल बाद रिपीट कर गया कि नहीं कर गया? यही था। अगला देखते हैं। तो ये प्रश्न आपका सही हो जाएगा। कौन सही होता है? अभ्यस्त। पहला प्रश्न बताया था, लगभग समकक्ष मान सकते हैं इसको। अगला है 27। सही वर्तनी का चयन कीजिए। सही वर्तनी का चयन कीजिए। ये नंबर लिखा है औन्नति। औन्नति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि, मातृभूमि,
मातृभूमि। कौन सा सही होगा? इसमें सही होगा कौन सा? श्रृंगार। ये भी शब्द बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसमें कर्ता किया क्या जाता है, हो सकता है इस प्रकार भी बना दिया जाता है, तो इसमें अंतर फिर समझ में नहीं आता, लेकिन याद रखना ये बनता है श्रृंगार, ये सही होगा। गौर करना, इसके ऊपर लाइन नहीं जाती, बताया भी कई बार कि ये सही है। औन्नत नहीं होता, औन्नत ही होता है। क्या होता है? औन्नत। मुश्किल इस प्रकार नहीं होता, मुश्किल किस प्रकार होता है? मुश्किल, मुश्किल ये लिखा जाएगा ना मुश्किल। कहीं भी इसमें भी लगा होता है, इसमें नहीं लगेगा क्योंकि हमने कहा है इसके ऊपर कोई लाइन नहीं जाती, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर भी हो जाता है, मुश्किल होता है। और मातृभूमि भी लिखना देखना, लेकिन लगता है कि ये सही लिखा हुआ है, मन में एक बार आता है तो मातृ में री लगता है, मातृभूमि। इस प्रकार से इस भाव में भी लाइन नहीं गुजरेगी, मातृभूमि। इस क्लियर है ना? अगला प्रश्न जो 28 है, तो प्रश्न है उस कवियत्री की कविताएं बहुत पसंद की गई, अंडरलाइन कर दिया। कवियत्री की कविताएं बहुत पसंद की गई, तो उसमें बताता है कवियत्री सही है क्या? तो आप जानते हैं कवियत्री नहीं होता, कवयित्री होता है। क्या होता है? कवयित्री, ये सही है। सामान्यतया कौन सा? कवियत्री। ये क्या है आपका? गलत। तो 28 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका, ठीक है ना? हाँ, 29 नंबर लिखा है, सुन लीजिएगा। जो आप वीडियो देख रहे हैं वो लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को धीरे धीरे करके रोक लें। इस वीडियोमीटर का प्रयोग करते हैं तो शुरू हो जाएगी। देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि, ये लिखा है श्रुति लिपि, ये शब्द लिखा है, अंडरलाइन कर दिया। श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, उसने उसी समय ले ली। इसका शुद्ध रूप पूछता है। इसका शुद्ध रूप विकल्प में दिए गए, चारों विकल्प नहीं लिखते हैं, सीधे बता देते हैं। इसका होगा आपका श्रुत लिपि का होगा श्रुत लिपि। देखो भाई, ये श्रुत माने सुना हो, क्या सुना, तो इसका होगा ई नहीं होगा। सही रूप क्या होगा इसका? शुद्ध रूप श्रुत लिपि, ठीक है ना? ये सही होगा, दिमाग में बिठा कर। अब लिखा है, अगला प्रश्न है 2016 में पूछा गया, भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित्र व्यक्ति है। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया आपका यह प्रश्न, दुष्चरित्र। अब आपको दुष्चरित्र लिखना है, किस प्रकार से लिखेंगे? प्रश्न में किस प्रकार से लिखा है वो देखो। प्रश्न में किस प्रकार से लिखा है, ठीक है ना? प्रश्न में किस प्रकार से लिखा है? दुष्चरित्र, इस प्रकार से लिखा है, ठीक है ना? अब विकल्प दिए गए हैं, सभी विकल्प ना लिखकर सीधे आपको इसका जो सही है वो बता देते हैं आपको कि इसका शुद्ध रूप होगा क्या। इसका जो शुद्ध रूप होता है वो होता है दुस, दु, और ये वाला श्रा बनेगा, ये वाला क्या बनेगा? श्रा बनेगा, और आधा च बनेगा। इसमें ही मिला के इसको भी देख लेना, दुस, इस प्रकार से चरित्र। इसका सही रूप क्या होगा? ये होगा दुष्चरित्र। पहली बात तो ये दीर्घ नहीं होगा, दीर्घ उ नहीं होगा, लघु हो। इसके बाद ये सा इस प्रकार से परिवर्तित, और ये आधा चा यहीं पर बनेगा नीचे, ठीक है ना? क्लियर? आधा चा क्या है, ठीक है ना? बात समझोगे? दुष्चरित्र पूरा चा है, आधा चा पूरा चा है। दुष्चरित्र सा आधा है, ठीक है ना? सा आधा है ना, पिछा आधा है, सा आधा है, चा क्या है? पूर्ण है। दुष्चरित्र, ये इसका क्या है? सही है, इस प्रकार से।
क्योंकि इसका अगर देखें तो संधि में बताएंगे तो इसका होता है दु प्लस क्या चरित, संधि विच्छेद होता है दुश्चरित। क्या दु विसर्ग प्लस क्या चरित, ये इसका संधि विच्छेद है। इसका क्या है संधि विच्छेद है, याद रखना। अगला प्रश्न है 31 नंबर, शुद्ध शब्द चुनिए। लिखा है गंगा जल, शुद्ध बताना है इसमें कौन सा है। गंगा जल, गंगा जल बेबुनियाद, बेबुनियाद बड़ा सा, चौपाया, कौन सा सही है? सी नंबर की, सी सही सबका, ए बी सी और डी कौन सही है? सी नंबर ही सही होगा, आप लोगों को लिखा। चौपाया इस प्रकार से नहीं, डैश नहीं, हाइफन नहीं होता। हाइफन मतलब होता है योजक चिन्ह, हाइफन मतलब योजक चिन्ह। सीधे चौपाया इस प्रकार से लिखा जाता है पूरा। बे बुनियाद, बे उपसर्ग है, क्या है उपसर्ग है, बुनियाद मूल शब्द है तो इसमें जुड़ेगा तो क्या होता है बेबुनियाद, एक में ही होता है। गंगा और जल नहीं होता, इसका मतलब और से निकल जाता है, गंगा या जल, गंगा और जल, इसका मतलब ये होता है इस हाइफन का, तो इसका होता है गंगा का जल, यानी इस प्रकार से। बड़ा सा नियम होता है जहाँ पर जैसा आ जाए या सा आ जाए, अगर ये दोनों शब्द आते हैं उसके पहले वाले तो वहाँ पर क्या होता है बीच में हाइफन का यानी योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। कहाँ पर? जैसा या सा जैसे अगर शब्द आते हैं तो। अगला प्रश्न, इंक डालो इसमें। इंक डालो, प्रश्न संख्या 32। अब इसमें बताया गया है, इसमें शमशान शब्द लिखा है, कौन सा? शमशान। तो शमशान किस प्रकार लिखा जाता है तो आप याद रखिएगा, हम सभी ऑप्शन इसके सभी को नहीं लिखते हैं, शमशान इस प्रकार से। और इसमें सिरो रेखा जो को गुजारेंगे नहीं, मतलब नहीं जानी चाहिए, तो सम और इस तरह से बना दीजिए तो शमशान, ये इसका क्या है तुम्हारा सही हो। सम गलत है यहाँ पर, माँ इस प्रकार से शमशान, इसको ऊपर ठीक है ना, शमशान, ये इसका सही रूप है, याद रखना। इसमें भी गलत दिखा है हमने, पहला विकल्प। एक बार और देखो, सम, सम और शान में कौन सा है? ये वाला सा, और इस प्रकार शमशान, यही सही होगा। कौन सही होगा? ये इस प्रकार लिखा होता है, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पर नहीं होना चाहिए, नहीं शमशान। अभी जोड़ दे, आपको नियम पता है, शमशान। अगला है 33। 33 होता है कि 33 होता है? तो आप पाएंगे 33 होता है, ये भी समझते जाना, क्योंकि ये प्रश्न पूछे भी गए आप जानते क्या होता है 33 प्रश्न। आगे का प्रश्न है जो वो भी महत्वपूर्ण है, कहता है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो देखो जो बताया था इसमें आ जाएगा, सर्वोत्तम, संसारिक, संसरिक, सच्चिदानंद, कीर्ति, कौन सा शुद्ध है इसमें? कौन सा सही है? सी नंबर, ठीक है ना। सर्वोत्तम में आधा ता बनना चाहिए, इसलिए ये गलत। सांसारिक हमने बता दिया था, इस प्रकार बनता है, ये बहुत पूछा जाता है सांसारिक।
ये गलत। सच्चिदानंद ये सही है। कीर्ति 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 नहीं होता, कीर्ति होता है, इसलिए ये गलत। सच्चिदानंद जो शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रभु के लिए। किसके लिए? प्रभु के लिए। संधि विच्छेद क्या होता है? सत प्लस चिद प्लस आनंद, ये इसका क्या होता है? संधि विच्छेद होता है। सत प्लस चिद प्लस आनंद कैसे मिलकर बनता है? वो संधि विच्छेद जो टॉपिक लेंगे संधि वहां पर होता है। यहाँ पर सत प्लस चिद प्लस आनंद। और फिर किसके लिए प्रयोग होता है? तो प्रभु के लिए। सच्चिदानंद प्रभु। अब ये न कहना नहीं किस प्रभु के लिए कहा गया है, तो कहीं कहीं ब्रह्म के लिए भी कहा गया है, ब्रह्मा जी के लिए, कहीं कहीं कृष्ण जी के लिए भी कहा गया है। तो ये विद्वानों के अनुसार मतभेद है, ठीक है ना। तो बस ये समझ लीजिए प्रभु के लिए कहा गया है। 34 नंबर, इसमें अध्ययन शब्द बताता है कि अध्ययन दिन रात अध्ययन करके भी वो प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी सिद्ध कीजिए। तो वहाँ पर किसको लेना है? तो अध्ययन को। किसको लेना है? अध्ययन को। अध्ययन का रूप कौन सही है? इस प्रकार से कई में लिखा, कई प्रश्नों में देखा है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न जो कहता है, वहाँ पर लिखा है, शब्द लिखा हुआ है विश्लेषण। कौन सा? विश्लेषण। इस प्रकार से शब्द लिखा हुआ है विश्लेषण, कि इसका शुद्धतम रूप क्या है? अंडरलाइन इसके अंदर। तो इसका जो शुद्धतम रूप है वो क्या है? तो वो है आपका विश्लेषण। विश्लेषण अर्थ समझते ही है, विश्लेषण, ठीक है। विश्लेषण ये इसका क्या है? आपका शुद्ध रूप है, ये सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पर लिखा है अनाधिकार। इसमें शुद्ध बताना है। अनाधिकार, देखो अहिल्या, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान और उपर्युक्त। उपर्युक्त यह प्रश्न लिखा गया है। कौन सा इसमें क्या पूछा गया है? शुद्ध शब्द कौन सा है? अब देखो यह प्रश्न पूछा गया है आपका 2015 में, और वो जो पहले वाला प्रश्न था जिसमें उसमें भी तो अहिल्या थी, अहिल्या शब्द था ना, तो वो पूछा गया 2020 में, पुनः रिपीट किया। इसलिए इन प्रश्नों को पढ़ना क्या है? बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। तो 2015 पूछा गया, तो इसलिए अहिल्या तो आप जानते हैं, याद हो गया होगा। अहिल्या नहीं होता, आहल्या होता है, कई बार बताएंगे। इसके बाद कौन सा पूछता है? शुद्ध शब्द ना, तो शुद्ध शब्द इसमें लिखा है उपर्युक्त। कौन शुद्ध शब्द है इसका? उपर्युक्त। गलत कौन से? अंतर्ध्यान गलत। अंतर्ध्यान क्या है? गलत है। अनाधिकार गलत है कि सही है? अनाधिकार सही है। क्या है? सही है कि गलत है? अनाधिकार नहीं होता, क्या होता है? अनधिकार होता है। कौन सा होता है? अनधिकार होता है। कौन सा होता है इसका? आपके मन में आ रहा होगा ना कि अनाधिकार सही है, तो अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। अनधिकार। अब आपको लगता होगा अंतर्ध्यान तो सही है, अंतर्ध्यान सही नहीं है। अंतर इस प्रकार से, ये क्या है? अंतर ये सही है, नोट कर ले, न समझ में आ रही बात है। ये आपका अंतर गलत लिख दिया, अंतर्ध्यान गलत लिखा है। ये होता है अंतर्ध्यान, इस प्रकार से अंतर्ध्यान, ये रूप सही है, वो गलत था, सुधार कर लीजिएगा। अंतर्ध्यान ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्ध्यान बहुत ध्यान से देखना, इस प्रकार होता है। आगे बढ़ जाएंगे। कैसे लिखेंगे अंतर्ध्यान? एक बार और लिख देते हैं, आपको गौर करना। अंतर और क्या? ध्यान। अंतर ध्यान पढ़ेंगे। अंतर्ध्यान लिखा किस प्रकार जाएगा? ये इसका क्या है? शुद्धतम रूप। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी है फर्स्ट, ए नंबर, बी नंबर, अष्टम,
सी नंबर ये और फर्स्ट कौन सही है इसमें? ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, कौन सही है? ए नंबर, ए बी, ये बी नंबर सही है इसका फर्स्ट। ठीक है ना, कौन सही है इसका? बी नंबर। इसके बाद पृथ्वी दिया गया, तो पृथ्वी लिखना आपको सबको पता ही है, तो इस प्रश्न को नहीं लेते हैं, पृथ्वी। इसके बाद लिखा है कौतूहल। कौतूहल जब लिख लेंगे ना सही से, लघु की दीर्घ, दीर्घ कौन सा? कौतूहल। कौतूहल माने क्या होता है? कौतूहल माने, कौतूहल नाम तो सुना है ना कौतूहल। कौतूहल माने होता है क्या? उत्सुकता, जानने की इच्छा या उत्सुकता। उत्सुकता यानी जिसके अंदर कौतूहल है वो सीख सकता है। कौतूहल माने उत्सुकता, जानने की इच्छा रखना, कौतूहल बोलते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है? रासायनिक शब्द लिखा हुआ है, तो रासायनिक कैसे लिखा जाता है? तो आप जानते हैं रासायनिक, ये इसका क्या है? सूत्र रूप है। इसके चारों ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है, इजी है। हाँ, अष्ट लिखा हुआ है, तो अष्ट का सही रूप क्या है? इस प्रकार से, ये अष्ट इसी प्रकार से लिखा जाएगा। हाँ, इसमें क्या बना हुआ है? तो इसमें एक में ठा बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्या बनेगा? इसमें क्या बनेगा? टाना बन के इसमें क्या बनेगा? ठा बनेगा। अंतर है हर एक बिंदु पे। इसके बाद आता है त्रिदोष। त्रिदोष कैसे लिखेंगे? त्रिदोष, त्रिदोष ऐसे तो लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे ना, त्रिदोष ऐसे तो लिखेंगे। त्रिदोष कौन कौन होते हैं? वात, पित्त और क्या? कफ। वात, पित्त, कफ, इनको क्या कहते हैं? इन तीनों को, ये तीनों दोष होते हैं, तो इनको कहते हैं क्या? त्रिदोष। वात, पित्त और कफ तीनों को क्या कहते हैं? त्रिदोष। ये हमारे शरीर को दूषित करते हैं। क्या करते हैं? दूषित करते हैं। ठीक है, इस तरह से 42 हो गया। 42 की 42, किरात से सही पढ़ना 42। ठीक है, रुक के थोड़ा सा 42 ना करना, नहीं तो जो पढ़ोगे वही दिखेगा एग्जाम में। अब बताता है कि यूडीए या एडीए में आया क्वेश्चन में, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। पहला लिखा है श्रृंगार, श्रृंखला, इसको लिख दें। दूसरा लिखा है अनुकृति। अनुकृति इसमें नहीं बनता, देखो इसमें बनता है अनुकृति। ठीक है ना। इसके बाद अनुकृति, ये बना। अब विकल्प किस प्रकार देता है? फर्स्ट और सेकंड दोनों की वर्तनी शुद्ध है, केवल पहले की वर्तनी शुद्ध है। सी नंबर केवल दूसरे की वर्तनी शुद्ध है। डी नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों की वर्तनी क्या है? अशुद्ध है। तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ? दोनों की अशुद्धि क्या है और दोनों वर्तनी क्या है? ये अशुद्ध है। क्योंकि श्रृंगार आपको दिख रहा है, कैसे लिखा जाता है देखो जरा, बताया था ना, ये श्रृंगार इस प्रकार से, ये कैसे लिखा है? ये गलत। श्रृंखला कैसे लिखा जाता है? तो आप जानते हैं श्रृंखला किस प्रकार से लिखी जाती है? इसी प्रकार से लिखी जाती है। किस प्रकार से लिखी जाती है? इस प्रकार से लिखी जाती है। किस प्रकार से लिखी जाती है? श्रृंखला इस प्रकार से लिखी जाती है, इसलिए श्रृंखला ये शब्द गलत है, ये सही है। इसके बाद आता है अनुकृति। क्या आता है? अनुकृति नहीं होता, अनुकृत होता है। क्या होता है? अनुकृत होता है। ठीक है ना। और ये अनुकृति नहीं होती है, ये होती है अनुकृति। ये शब्द ये होता है, ये इसका सही रूप क्या है? अनुकृत। और इसका शब्द सही रूप क्या है? अनुकृति। तो इसका सही होगा अनुकृति।
ये इसमें इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही वह जो ये पहला और दूसरा यानी चारों शब्द ये क्या है आपके गलत हैं। चारों शब्द आपके क्या है, ये गलत है। ठीक है ना। अनुक्रत का मतलब क्या होता है, इन दोनों का नकल करना या जिसकी नकल की गई हो। अर्थ क्या होता है इसका, जिसकी नकल की गई हो, जिसकी नकल की गई हो। अनुक्रत नकल करना है, निकल जिसकी नकल की गई। अगला 44 नंबर, आसक्ति है पहला नंबर। आसक्ति, पारितोषिक, ये सब लिखा है पारितोषिक। इसके बाद लिखा शुश्रूषा, शुश्रूषा। इसके बाद सुबुद्धि, ये दूसरे नंबर में है। इसमें भी पूछता है ये लाइन सही है कि ये लाइन सही है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है। तो इसमें कौन सही है, इसमें पहली वाली लाइन सही है, यानी पहला विकल्प सही है कि केवल फर्स्ट सही है, केवल फर्स्ट सही है। हिंदी में प्रश्न थोड़ा घुमा कर आते हैं। तो आसक्ति और पारितोषिक ये दोनों सही लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं, सही लिखे हुए हैं। आसक्ति का मतलब क्या होता है, आसक्ति का मतलब होता है कि किसी के प्रति रुचि होना, किसी वस्तु के प्रति क्या होना, रुचि होना, किसी वस्तु के प्रति क्या होना, रुचि होना। पारितोषिक का मतलब क्या होता है, इनाम या पुरस्कार, इनाम या पुरस्कार। ये किसका अर्थ होता है, पारितोषिक का। पारितोषिक का अर्थ क्या होता है, इनाम या पुरस्कार। और आसक्ति का अर्थ क्या होता है, किसी वस्तु के प्रति विशेष रुचि का होना, आसक्ति कहलाता है। शुश्रूषा शब्द का अर्थ होता है सुनना। क्या अर्थ होता है, सुनना। तो सही रूप क्या होता है इसका, देखो शुश्रूषा ये होता है। इसका शुद्ध रूप क्या होता है, सुबुद्धि, शुभ शब्द, बुद्धि, सुबुद्धि। ये इनके क्या है, सही रूप है। क्या है इनके सही रूप, इस तरह से। शुश्रूषा माने सुनने की सब, सु माने सुंदर बुद्धि, है ना। अगला 45 नंबर, 45 नहीं, कौन सा 45, इनको ध्यान देना। जब 46 से प्रश्न बन सकता है तो कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। अब इसमें औद्योगिक लिखने के लिए बताता है। तो औद्योगिक माने उद्योग से सुना, औद्योगिक इसी प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें अब एक चीज इसमें याद रखना, इसमें क्या होता है, औद्योगिक है तो इसमें कौन सा, इसमें दो शब्द बने हुए हैं, कौन कौन, दा और या। तो आधा कौन सा है इसमें, दा की या, आधा इसमें कौन सा, दा। तो इसको दूसरे रूप में लिखा जा सकता है, कौन सा, और दा आधा या पूरा। ये देखो योग से बना है दा और या के, ये दा है और ये लगभग यहाँ से क्या बना देता है गुण या। तो दा और ये शब्द जो बनता है आपका, तो ये बनता है दा और या के योग से। बताया वर्णमाला बताया भी जाएगा। औद्योगिक इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या भी सही है और आपका ये भी क्या है, सही है, औद्योगिक। समझ में बात आ गई। इसके बाद अगला आता है रामायण कैसे लिखा जाएगा। रामायण होता है कि रामायण होता है, लगभग देखो तो ये भी क्या है, सही है, ये सही होता है। रामायण इसका क्या है, शुद्ध रूप रामायण होता है, ठीक है ना। संधि में बताएंगे रामायण और रामायण में क्या होता है, जो रा होता है वो ना में तब्दील हो जाता है, जो ना होता है वो अयन में बदल, ना जो होता है ये ड़ा में बदल जाता है। वहाँ पर नियम बताएंगे फिर सारे। तो ये समझो कि रामायण क्या है, सही है। अभी यहाँ पर अगर रामायण और रामायण दोनों है तो रामायण क्या है आपका, शुद्ध, ठीक है ना। इसके बाद 48 नंबर जो प्रश्न है वो देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो ऊपरी लिखित इस प्रकार से ए नंबर, बी नंबर ऊपरी लिखित,
ऊपर लिखित। अगला है ऊपर ही लिखित। कौन सही होगा? कौन सही आपके हिसाब से? बी डी नंबर। हाँ डी नंबर सही है, इसका सही है, कोई बात। ऊपर लिखित, ऊपर लिखा हो। इसके बाद अगला है प्रतिनिधि कैसे लिखा जाता है? तो आप प्रतिनिधि लिखना आपको आता है? नी धी। ये तो लिखेंगे प्रतिनिधि, ये तो लिखेंगे। इसके बाद आप अत्यधिक लिख ही लेंगे। इसके बाद वाला प्रश्न अत्यधिक से 50 होगा। 51 नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा अच्छा, उसको लिख लेते हैं। लास्ट जितने होगा प्रश्न थे उसमें सुहृदय सुहृद इस प्रकार से दाली का एक नंबर। शुश्रूषा, ये देखो शब्द दोबारा मिल जाते हैं, रिपीट कर जाते हैं। स्पर्धा, ससीम, ससीम। सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। बताओ कौन सही होगा? बी नंबर शुश्रूषा। सुनने अर्थ होता है। इसके पहले वाला प्रश्न रिपीट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सुनने, सुनना, सुनने वाला है सुनना। सुहृद माने सुहृद पढ़ो, और इसको क्या पढ़ो? सुहृद। तो सुहृद माने मतलब होता है, इसका अर्थ होता है मित्र या सखा। क्या मतलब होता है इसका? मित्र या सखा। ये ससीम गलत लिखा है, तो इसका सही क्या होना चाहिए? ससीम। इस प्रकार से ये सही लिखा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ससीम मतलब होता है सीमित। कौन सा? सीमित। एक होता है नसीम, नाम होता है ना, चलो यहाँ से यार बता दिया। नसीम मतलब होता है शुद्ध वायु। क्या? शुद्ध वायु, यानी तेज, मतलब कि तेज, तीव्र, इस प्रकार से इसे नसीम का अर्थ होता है। ससीम माने सीमित। सुहृद माने मित्र या सखा। ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, ये सभी आए हुए प्रश्न थे। इनको एक बार अगर आपने देखा होगा तो आपके लिए हो सकता है बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। आने वाले कई एग्जाम आने वाले हैं। जेल पुलिस आने वाला है, फायरमैन पुलिस और ये PSI और जो आगामी पुलिस की वैकेंसी है वहाँ पर उम्मीद करते हैं इतने शब्द कराए गए तो इन शब्दों का कहीं ना कहीं प्रयोग मिलेगा। जरूरी नहीं कि ये वो प्रश्न आ जाए, लेकिन जैसे यहाँ पे शुश्रूषा लिखा है तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। तो आप इसको समझते हैं कि ये शब्द वहाँ पर रिपीट करेगा, तो इसको समझते हैं शुद्धतम रूप क्या है। जैसे मुमूर्ष लिखा था, मरने वाला, इस तरह से शब्द लिखा है। मुमूर्ष कैसे लिखेंगे एक बार देखो जरा। सही है? मुमूर्ष मतलब मरने वाला। ये जो टफ मीनिंग थी तो अर्थ है, थोड़ा सा कठिन अर्थ है, वो याद रखना आप। और क्या कठिन था? जैसे अहिल्या, अहल्या याद ही हो गया होगा। इसका आनुषंगिक, पेपर में ऐसे भी लिखा होता है आनुषंगिक लिख देगा। तो अगर आपको मालूम है तो कर पाएंगे आप। आनुषंगिक मतलब क्या होता है? क्या? अपने आप से घटित होने वाला। इसके बाद एक शब्द है क्लिष्ट। क्या आया? क्लिष्ट माने कठिन कार्य, क्लिष्ट माने कठिन। इसके बाद कई मीनिंग ऐसे वहाँ पर कई शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ आपको जानना क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसे यहाँ पर सुहृद है, मित्र या सखा। ससीम को सही लिखते हैं, ससीम, सीमित, नसीम, शुद्ध है। इस तरह से कई शब्द हमने तोड़कर पढ़े। ठीक है, धन्यवाद।